बेसिकली पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स एंड हम उन्हें इवेलुएट कैसे करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और कैसे हम एक रीजनिंग को कन्वर्ट करते हैं एक आर्गुमेंट में। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप देख लें। मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल नॉट अ फिलोसोफर पे एक प्लेलिस्ट बना के रख दिया। वहाँ पे जितनी भी लॉजिक से रिलेटेड जो भी वीडियोस जाएंगे वो उसी प्लेलिस्ट में जाएंगे, सो यू कैन एक्सेस दैट प्लेलिस्ट एंड या वहाँ से सारी वीडियोस देख सकते हैं वन बाय वन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में मेरा एम है आपको समझाना व्हाट आर टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, और वैलिडिटी क्या होती है, ट्रूथ एंड साउंडनेस क्या होता है। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं। बुल साई ब्रो, स्लाइड चेंज हो रही है ना? हाँ हाँ ठीक है। तो सबसे पहले आखिर हमें जरूरत क्यों है आर्गुमेंट्स को क्लासिफाई करने की, तो उसका रीजन यही है। हम्म क्योंकि जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। क्योंकि कुछ में क्या होता है, जो कंक्लूजन होता है वो प्रेमिसेस से सर्टेनिटी के साथ फॉलो हो रहा होता है। मतलब उस आर्गुमेंट में क्या होता है कि हाँ, अगर प्रेमिसेस ट्रू हैं तो इट इज सर्टेन कि जो कंक्लूजन होगा वो भी ट्रू होगा। बट इन सर्टेन आर्गुमेंट्स उसमें क्या होता है कि जो कंक्लूजन है वो प्रेमिसेस से फॉलो हो तो रहा होता है, बट उस केस में क्या होता है वहां पे बस हमें प्रोबेबिलिटी का अंदाजा लगता है कि हाँ भाई, ये जो कंक्लूजन है इसके ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट वी कैन नॉट से फॉर सर्टेन कि हाँ ये जो कंक्लूजन है वो ट्रू ही होगा। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो पहला हमें ये देखना है कुछ आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, सर्टेनिटी की बात करते हैं, मतलब कि जो उनका कंक्लूजन है वो प्रेमिसेस से सर्टेनली आ रहा होता है, कुछ का प्रोबेबिलिस्टिकली आ रहा होता है। तो हमें वही देखना है। हाँ, तो नेक्स्ट टाइज। सो यहाँ पे बेसिकली मैं सिर्फ फंडामेंटल टाइप्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे टाइप्स के मिल जाएंगे, लाइक एब्डक्टिव आर्गुमेंट एंड ऑल, एनालॉजिकल आर्गुमेंट। बट मैं यहाँ पे जो मेन है दो, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बाकी सारे जो आर्गुमेंट्स हैं यू कैन से कि वो इन्हीं दोनों के अंदर आ सकते हैं। सो पहला जो टाइप होता है वो होता है डिडक्टिव आर्गुमेंट, एंड जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट। हेलो, अभी सही है? हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो फंडामेंटली टू टाइप्स के होते हैं। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट काइंड्स के मिल सकते हैं, लाइक एब्डक्टिव, एनालॉजिकल, बट वो सभी जो आर्गुमेंट्स है वो इन्हीं कैटेगरीज के अंदर आ जाएंगे। जो पहला टाइप है वो डिडक्टिव आर्गुमेंट और दूसरा जो है वो इंडक्टिव आर्गुमेंट है। और मैं अगेन मेंशन कर रहा हूँ, ये बस आर्गुमेंट ये दिखाता है कि ये जो कंक्लूजन है या फिर जो प्रेमिसेस हैं, कंक्लूजन उनसे कैसे फॉलो हो रहा है। ओके, सो यहीं से चलते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला आर्गुमेंट है वो है डिडक्टिव आर्गुमेंट। अब ये क्या होता है, ए डिडक्टिव आर्गुमेंट इज वन इन विच द premises आर इंटेंडेड टू मेक द कंक्लूजन इनएस्केपेबल। आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आर्गुमेंट होते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट, उसमें क्या होता है कि जो प्रेमिसेस होती हैं वो कुछ ऐसी प्रेमिसेस होती हैं जिससे ये होता है कि जो कंक्लूजन है वो 100% सर्टेनिटी के साथ फॉलो हो रहा होता है। मतलब अगर प्रेमिसेस जो हैं वो ट्रू हैं तो जो कंक्लूजन होगा वो भी ट्रू होगा, मतलब वो फॉल्स नहीं हो सकता। तो जो ऐसे आर्गुमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि डिडक्टिव आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो प्रेमिसेस होती हैं अगर वो ट्रू होंगी तो जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू होना चाहिए। अगर प्रेमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन फॉल्स हो नहीं सकता। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। सो ये एग्जांपल है हमारा, जहाँ पे ऑल ट्राइंगल्स हैव थ्री साइड्स, द फिगर इज अ ट्राइंगल, देयर दिस फिगर इज अ ट्राइंगल, देयरफॉर दिस फिगर हैज थ्री साइड्स। अब इसमें क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट प्रेमिस क्या है, ऑल ट्रायंगल्स हैव थ्री साइड्स, मतलब जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं उसकी तीन साइड्स होती हैं। दिस फिगर इज अ ट्रायंगल, तो अब जो हम जिस फिगर की बात कर रहे हैं वो क्या है, एक ट्रायंगल है, तो उससे क्या हो रहा है, देयरफॉर दिस फिगर हैज थ्री साइड्स। सो उससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो भी फिगर हम देख रहे हैं इसकी थ्री साइड्स होनी चाहिए क्योंकि एक ट्रायंगल है। नाउ इसमें क्या है, अगर आप देखें जो फर्स्ट प्रेमिस है और जो सेकंड प्रेमिस है, अगर ये ट्रू है तो कंक्लूजन भी फॉल्स नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कंक्लूजन फॉल्स हुआ तो ये प्रेमिसेस से कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, जो कि डिडक्टिव आर्गुमेंट्स में होता नहीं है।
ओके, सो इन्हीं को बोलते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट। आई एम रिपीटिंग अगेन, डिडक्टिव आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें प्रेमिसेस अगर ट्रू होंगी तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, 100% सर्टेनिटी के साथ, कंक्लूजन फॉल्स नहीं हो सकता। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ आर्गुमेंट पे। सो हाँ, तो पहले इस पे बात कर लेते हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट पे जाने से पहले, कि डिडक्टिव जो आर्गुमेंट होता है उसको इवेलुएट करने के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। सो डिडक्टिव जो आर्गुमेंट्स होते हैं उसको हम इवेलुएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड। वैलिड का मतलब क्या होता है कि अगर जो आर्गुमेंट है, जो उसमें कंक्लूजन है, वो प्रेमिसेस से लॉजिकली फॉलो कर रहा होता है, सो हम बोलते हैं कि वो जो आर्गुमेंट है वो वैलिड है। अगर लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा होता है कंक्लूजन प्रेमिसेस से, सो हम उसको बोलते हैं, उस आर्गुमेंट को बोलते हैं इनवैलिड। आर्गुमेंट्स को कभी ट्रू या फिर फॉल्स नहीं बोला जाता, क्योंकि प्रेमिसेस या फिर प्रोपोजिशंस जो होती है या फिर स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो ट्रू फॉल्स होते हैं। आर्गुमेंट्स अपने आप में ट्रू और फॉल्स नहीं होता। आर्गुमेंट जो डिडक्टिव आर्गुमेंट्स होते हैं वो वैलिड होगा या तो इनवैलिड। वैलिड का मतलब वो लॉजिकली फॉलो कर रहा है, मतलब जो कंक्लूजन है वो प्रेमिसेस से रिलेटेड है। हम्म। अभी सही है? हेलो, अभी सही है? नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। अभी सही है? हेलो। हाँ, तो जो डिडक्टिव आर्गुमेंट्स होते हैं उसको हम ट्रू या फिर फॉल्स नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वैलिड या फिर इनवैलिड। जिसका मतलब होता है कि जो कंक्लूजन है, ठीक है, जैसे कि अगर कोई प्रेमिस है तो जो कंक्लूजन होगा उस प्रेमिस से फॉलो कर रहा होगा, ओके, तो उसको हम बोलेंगे वैलिड आर्गुमेंट। अगर जो कंक्लूजन है वो प्रेमिसेस से फॉलो नहीं कर रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे इनवैलिड। आर्गुमेंट ट्रू या फिर फॉल्स नहीं होते। सो ये हो गया डिडक्टिव आर्गुमेंट्स को इवेलुएट करने का स्टैंडर्ड। नाउ अब अगर जो आर्गुमेंट होता है, मैंने अभी बताया भी कि वो वैलिड कब होता है, बट मैं अब इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि आर्गुमेंट की जो वैलिडिटी है उसको चेक कैसे करते हैं। सो उसकी कंडीशन क्या है, ए डिडक्टिव आर्गुमेंट इज वैलिड इफ अज्यूमिंग द प्रेमिसेस आर ट्रू द कंक्लूजन मस्ट फॉलो। इसका मतलब क्या है, डिडक्टिव आर्गुमेंट कब वैलिड होगा, जब उसकी जो प्रेमिसेस होंगी वो ट्रू होंगी और कंक्लूजन भी ट्रू होगा। तो ऐसे आर्गुमेंट को बोलेंगे कि जो आर्गुमेंट बेसिकली जो है वो डिडक्ट, अगर आर्गुमेंट डिडक्टिव है उस केस में हम बोलेंगे कि वो जो आर्गुमेंट है वो वैलिड है। अब वैलिडिटी का जो कंसर्न है वो लॉजिकल कनेक्शन है, नॉट ट्रू। ये जो मैंने पहले वीडियो में भी क्लियर किया था कि जो लॉजिक है इट इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द आर्गुमेंट। इट लॉजिक बेसिकली आस्क्स इफ द प्रेमिसेस आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम, जो कंक्लूजन है वो प्रेमिसेस से आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, उससे फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, प्रेमिसेस एक्चुअल में ट्रू है या फिर नहीं, वो लॉजिक का कंसर्न नहीं है। तो इसीलिए डिडक्टिव आर्गुमेंट्स में हम क्या देखते हैं, अगर हम मान लें कि जो प्रेमिसेस हैं वो ट्रू हैं तो क्या कंक्लूजन उन प्रेमिसेस से आ रहा है, अगर ऐसा है तो आर्गुमेंट को हम बोलेंगे वैलिड। जैसे कि एग्जांपल के लिए, ऑल मेटल्स आर गैसेस, गोल्ड इज ए मेटल देयरफॉर गोल्ड इज ए गैस। तो यहाँ पे आप देखते हैं ऑल मेटल और गैसेस मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, वो गैस होती हैं। गोल्ड इज ए मेटल, जो गोल्ड है, सोना है, वो भी मेटल है, इसीलिए वो क्या होगा, गैस होगा। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि जो कंक्लूजन है ना आर्गुमेंट का, ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है कि जो गोल्ड है यानी सोना जो है वो गैस नहीं होता। बट ये जो आर्गुमेंट है ये वैलिड है, क्योंकि अगर हम प्रेमिसेस को ट्रू मान लेते हैं कि तो जो कंक्लूजन है वो 100% ट्रू ही होगा। ओके, सो जो कि मैंने पहले भी क्लियर किया था कि लॉजिक को फर्क नहीं पड़ता, जो प्रोपोजिशन वो ट्रू या फिर फॉल्स है, वो बस स्ट्रक्चर की बात करता है। सो अगर कोई भी आर्गुमेंट ऐसा है जहां पे प्रेमिसेस के ट्रू होने पे कंक्लूजन भी ट्रू होगा सर्टेनिटी के साथ, उसको हम बोलेंगे वैलिड। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नाउ जो दूसरा टाइप का आर्गुमेंट होता है, सॉरी हाँ, ये दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, इनवैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट। अब इसमें क्या होता है, देखिए, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 देन इट इज इवन। ओके, सो प्रेमिस क्या है, 10 इज इवन देयरफॉर 10 इज डिविजिबल बाय 6। अब यहाँ पे क्या है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई जो नंबर है अगर वो डिविजिबल है 6 से, तो इसका मतलब है कि वो इवन होगा। 10 इज इवन देयरफॉर 10 इज डिविजिबल बाय 6। अब जैसा कि हमें पता है कि जो प्रेमिसेस हैं वो क्या है, ट्रू है, बट जो कंक्लूजन है बेसिकली जो कंक्लूजन है वो उससे फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, सो ऐसे जो आर्गुमेंट को हम बोलेंगे इनवैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट। हालांकि इसमें जो कंक्लूजन है वो
सॉरी, हाँ, जो कंक्लूजन है वो प्रेमिसेस से फॉलो नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर वी विल से कि जो आर्गुमेंट है इनवैलिड है। इसमें क्या है, प्रेमिसेस ट्रू है, लेकिन आप देखेंगे एक चीज नोटिस करें कि प्रेमिसेस जो है वो ट्रू है। जैसे कि ए, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 देन इट इज इवन। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 6 से, तो वो क्या होगा, इवन ही होगा, जाहिर सी बात है। और 10 इज इवन, और जो 10 है वो भी क्या है, इवन है, बट इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है, फॉल्स है। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कभी कभी क्या हो सकता है कि प्रेमिसेस ट्रू भी हो, तब भी जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो। तब जो अगर कंक्लूजन जो है वो फॉल्स होगा, तो उसको हम बोलेंगे इनवैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट, क्योंकि डिडक्टिव आर्गुमेंट की कंडीशन यही है कि अगर प्रेमिसेस ट्रू होंगी तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। बट यहाँ पे क्या है कि पहली और दूसरी जो प्रेमिस है वो ट्रू है, बट जो कंक्लूजन है वो क्या है, फॉल्स है। तो इसीलिए ये जो आर्गुमेंट है ये इनवैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट है। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैंने बता भी दिया था, बाकी यहाँ पे ट्रुथ वर्सेस वैलिडिटी। ट्रुथ का जो कंसर्न होता है ये प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स, यानी कि जो स्टेटमेंट्स हम यूज कर रहे हैं ना प्रेमिसेस की तरह या फिर कंक्लूजन की तरह, जो ट्रुथ वैल्यू होती है उनकी होती है। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट है, अगर मैं पिछले एग्जाम्पल में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 देन इट इज इवन, 10 इज इवन। तो ये सारे जो है ये स्टेटमेंट्स हैं। तो ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट्स होते हैं, ना कि आर्गुमेंट्स। और जो रिडक्टिव आर्गुमेंट होता है, सॉरी, जो रिडक्टिव आर्गुमेंट होता है वो, एक सेकंड, हाँ, रिडक्टिव आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, वैलिड या फिर इनवैलिड होता है, आर्गुमेंट ट्रू या फिर फॉल्स नहीं होता। अब कभी कभी क्या होता है, कंक्लूजन में भी ट्रू विदाउट वैलिड रीजनिंग। जैसा कि हमने पहली क्लास में भी देखा था कि कंक्लूजन कभी हो सकता है ट्रू भी हो, बट क्या बोलते हैं, जो रीजनिंग हो वैलिड ना हो। और कभी कभी क्या हो सकता है, कंक्लूजन फॉल्स भी हो बट रीजनिंग जो है वो वैलिड हो। सो लॉजिक इवेलुएट्स रीजनिंग नॉट रियलिटी। सो लॉजिक का बस मतलब है रीजनिंग से, इफ द रीजनिंग इज करेक्ट और नॉट, इफ द रीजनिंग इज लॉजिकल और नॉट। नेक्स्ट चलते हैं, साउंडनेस। ओके, वैलिडिटी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि साउंडनेस क्या होती है। सो ए डिडक्टिव आर्गुमेंट इज साउंड इफ, अब कोई भी जो डिडक्टिव आर्गुमेंट होगा वो साउंड कब होगा, कंडीशंस क्या है, इट इज वैलिड। पहले तो कंडीशन है जो कि हमने पहले बात करी कि आर्गुमेंट वैलिड होना चाहिए। दूसरा है इट्स प्रेमिसेस आर एक्चुअली ट्रू। ओके, सो व्हेन वी से कि एक पर्टिकुलर आर्गुमेंट जो है वो साउंड है, तो उसमें कंडीशन क्या, उसकी प्रेमिसेस भी ट्रू होनी चाहिए। तो साउंडनेस बेसिकली का मतलब क्या होता है, अगर हम वैलिडिटी और ट्रुथ को कंबाइन कर दें, ट्रुथ किसका, जो उसमें प्रेमिसेस है उनका, और जो आर्गुमेंट है, अगर आर्गुमेंट वैलिड है और उसमें जो प्रेमिसेस यूज करी गई हैं वो ट्रू हैं, तो उसको हम बोलेंगे ए साउंड आर्गुमेंट। और अगर एक आर्गुमेंट साउंड है तो उसका मतलब है कि उसका कंक्लूजन जो है वो रियलिटी से मैच कर रहा है। ओके, तो एग्जांपल के लिए, ऑल मैमल्स ब्रीथ एयर, डॉल्फिन्स आर मैमल्स देयरफॉर डॉल्फिन्स ब्रीथ एयर। ओके, एयर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी मैमल्स होते हैं वो सांस लेते हैं, डॉल्फिन जो है वो भी मैमल है, तो इसलिए डॉल्फिन भी क्या लेती है, सांस। तो ये एक साउंड आर्गुमेंट है, क्योंकि इसमें जो है प्रेमिसेस भी ट्रू है और जो कंक्लूजन है वो प्रेमिसेस से फॉलो भी हो रहा है, और कंक्लूजन भी क्या है, ट्रू है। सो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो आर्गुमेंट है साउंड आर्गुमेंट है। साउंड आर्गुमेंट में क्या होता है कि जो अगर कोई आर्गुमेंट कंडीशन क्या है, वैलिड है, और उसमें जो प्रेमिसेस यूज करी गई हैं वो ट्रू हैं, तो ऐसे आर्गुमेंट को हम बोलेंगे कि वो आर्गुमेंट साउंड है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी जो हमारा दूसरे काइंड ऑफ आर्गुमेंट था, इंडक्टिव आर्गुमेंट, वो क्या होता है। सो एन इंडक्टिव आर्गुमेंट इज वन इन विच द प्रेमिसेस आर इंटेंडेड टू मेक द कंक्लूजन प्रोबेबल। तो इसका मतलब क्या है कि इंडक्टिव आर्गुमेंट की जो प्रेमिसेस होती हैं वो कुछ ऐसी होती हैं जिससे कि जो कंक्लूजन है वो सर्टेनिटी के साथ फॉलो नहीं हो रहता है। बस वहां पे बस ऐसा लगता है कि हाँ भाई, अगर ये जो प्रेमिसेस अगर ट्रू होती है इन केस, तो जो कंक्लूजन है उसके सही यानी ट्रू होने की पॉसिबल जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जा रही है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ट्रूथ ऑफ प्रेमिसेस डज नॉट इंश्योर ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन। तो इंडक्टिव आर्गुमेंट्स में क्या होता है, अगर प्रेमिसेस ट्रू भी हैं तब भी जो कंक्लूजन होता है हम हर सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि जो कंक्लूजन है वो ट्रू ही होगा। बस ऐसा हम बोल सकते हैं कि हाँ, इफ द प्रेमिसेस आर ट्रू देन वी कैन से कि जो कंक्लूजन है इसके ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, नेसेसरीली वो कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा। सो ऐसे आर्गुमेंट को बोलते हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, दिस बस हैज अराइव्ड लेट एवरी डे दिस वीक, therefore it will probably arrive late today। so इसमें क्या मतलब, हम एक बस की बात कर रहे हैं जो कि डेली क्या होता है,
मतलब ऐसे लेट में आती है, लेट हो जाती है, तो इससे हम क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है, इसकी संभावना है कि जो बस है वो आज भी लेट हो जाए। बट यहाँ पे आप देखें कि अगर ये जो प्रेमिस है वो ट्रू भी है, ठीक है, कि हाँ जो बस पास्ट में क्या था कि हाँ भाई वो बस पास्ट में रोज लेट हो रही थी, रोज लेट हो रही थी, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं है ना कि अभी जो बस है आज भी लेट हो जाएगी। बट हाँ, हम पास्ट एक्सपीरियंसेस से ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ भाई जब रोज हो रहा था तो ऐसी संभावना है कि आज भी लेट हो जाए। अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जो कंक्लूजन है वो प्रेमिसेस से सर्टेनिटी के साथ नहीं फॉलो हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली हमें लग रहा है कि हमारा ऐसा मानना कि जो बस है वो लेट होगी ये रीजनेबल है, बट नॉट गारंटीड। मतलब इसका मतलब है कि प्रेमिस ट्रू भी होगी तब भी ये जरूरी नहीं कि जो बस है वो लेट आए। सो ऐसे आर्गुमेंट्स को हम बोलते हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट, जहां पे जो कंक्लूजन है वो प्रेमिसेस से सर्टेनिटी के साथ नहीं फॉलो हो रहा होता है। अगर उसमें ऐसा होता है कि अगर प्रेमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन है ये प्रोबेबल होगा, यानी उसके ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो उनको बोलते हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट्स। ओके, नाउ इंडक्टिव आर्गुमेंट्स को इवेलुएट कैसे करते हैं? तो जो वैलिड और इनवैलिड होता है वो डिडक्टिव आर्गुमेंट्स पे अप्लाई होता है। इंडक्टिव आर्गुमेंट को हम वैलिड या फिर इनवैलिड नहीं बोलते हैं। अगर आर्गुमेंट को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग का होने का मतलब क्या है कि जो प्रेमिसेस हैं वो कंक्लूजन के ट्रू होने की वैलिडिटी को बहुत अधिक तरीके अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं। और अगर वीक है तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेमिसेस हैं वो सपोर्ट तो कर रही हैं कंक्लूजन का, बट इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्गर। ओके, सो इंडक्टिव आर्गुमेंट को हम ये नहीं बोलते कि वो वैलिड या फिर इनवैलिड है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक। नाउ द नेक्स्ट, सॉरी, हाँ, सो स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक इंडक्शन। अब स्ट्रॉन्ग देख लेते हैं। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, दिस एनिमल इज अ बर्ड सो इट प्रोबेबली कैन फ्लाई। तो यहाँ पे क्या है कि हम देखते हैं कि जितनी भी चिड़िया होती हैं वो क्या करती हैं, उड़ सकती हैं। तो हम अपने सामने अगर सपोज एक चिड़िया देख रहे हैं, उसका नाम लेट से एक्स है, और तो हम बोलते हैं कि क्या जो क्योंकि हमने देखा है कि जितनी सारी चिड़िया जो हैं वो उड़ सकती हैं, तो और जो एक्स है ये भी एक चिड़िया है, तो इसीलिए ये भी क्या कर सकती है, इसकी संभावना है कि ये भी उड़ सकती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रेमिसीज हैं, ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड प्रेमिसीज हैं वो क्या कर रही हैं, जो कंक्लूजन है उसको स्ट्रांगली ऐसे सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, सो ऐसे आर्गुमेंट्स को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट या फिर स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। और दूसरा है वीक। एग्जांपल के लिए वन बर्ड आई सॉ कुड नॉट फ्लाई सो बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने देखा कि एक चिड़िया जो थी वो उड़ नहीं सकती थी, इसीलिए मेरे सामने जो चिड़िया है ये भी उड़ नहीं सकती। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक जो फर्स्ट प्रेमिस, ये वाली जो प्रेमिस है वो कंक्लूजन को ऐसे वीकली सपोर्ट कर रही है, ऐसे स्ट्रांगली नहीं। तो अगर वीकली सपोर्ट कर रही है तो हम बोलते हैं इसको वीक इंडक्शन, अगर स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही है तो इसको स्ट्रांग। अगेन, इंडक्टिव आर्गुमेंट भी ट्रू या फिर फॉल्स नहीं होते हैं, वो वैलिड इनवैलिड नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रांग एंड वीक। ओके, नेक्स्ट, तो अभी हम कंपैरिजन कर लेते हैं डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव। तो जो डिडक्टिव आर्गुमेंट होते हैं वो वैलिड या फिर इनवैलिड होते हैं। एम सेड नेसेसिटी, यहाँ पे क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो कंक्लूजन होता है वो नेसेसिटी के साथ फॉलो हो रहा होता है प्रेमिसेस से। कंक्लूजन मस्ट फॉलो, मतलब अगर प्रेमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। बट इंडक्टिव आर्गुमेंट में क्या होता है, इसका जो एम होता है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी होता है। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं कि इफ द प्रेमिसेस आर ट्रू देन कंक्लूजन भी जो होगा, इसके कंक्लूजन के ट्रू होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी ज्यादा होगी। अब इनको इवेलुएट करते हैं हम स्ट्रॉन्ग और वीक के टर्म में, वैलिड या फिर इनवैलिड के टर्म में इवेलुएट नहीं करते हैं। कंक्लूजन लाइकली फॉलोस, मतलब इसकी संभावना होती है कि जो कंक्लूजन है वो लाइकली फॉलो करता है, मतलब संभावना है कि हाँ कंक्लूजन ट्रू होगा, बट वी कैन नॉट से फॉर सर्टेन कि कंक्लूजन ट्रू ही होगा। ओके, हाँ, सो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज मैंने मेंशन करी है जो आमतौर पर लोग कर देते हैं। हमें इंडक्टिव आर्गुमेंट को वैलिड या फिर इनवैलिड नहीं बोलना है, डिडक्टिव आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग या फिर वीक नहीं बोलना है। ट्रीटिंग ट्रूथ एज प्रूफ ऑफ वैलिडिटी, तो इसका मतलब क्या, अगर सपोज कि जो कंक्लूजन है वो ट्रू भी है, उससे ये प्रूव नहीं होता कि अगर कोई डिडक्टिव आर्गुमेंट है तो वो वैलिड होगा। कंक्लूजन के ट्रू होने से आर्गुमेंट के वैलिड होने का कुछ भी रिलेशन नहीं है। ओके, तो यहीं पे मेरी क्लास ये वाली एंड होती है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा डिडक्टिव आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, इंडक्टिव आर्गुमेंट्स क्या होते हैं एंड इंडक्टिव आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, वैलिडिटी क्या होती है, इनवैलिडिटी क्या होती है, ट्रूथ वर्सेस वैलिडिटी, साउंडनेस, स्ट्रेंथनेस एंड वीकनेस। तो ये सारी चीजें हमने सीखी। सो अभी इसके बाद अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है।